हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाला चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, हरियाणा खेलकूद अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 30 है। ये कौन सा पार्ट है? हमारा पार्ट नंबर 30 है। ये पार्ट नंबर आपका 30 है, ठीक है ना? ओके। हरियाणा खेलकूद अर्थव्यवस्था एवं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट। गरिमा चौधरी किस खेल से के लिए प्रसिद्ध है? गरिमा चौधरी है जूडो से, कबड्डी, कुश्ती, तीरंदाजी है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाए, जूडो। जूडो खिलाड़ी है। इन्होंने इन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में महिला 63 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने दक्षिण एशियाई खेल 2019 में महिलाओं के 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? निम्नलिखित में विचार करना है। हरियाणा में ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती। हरियाणा के एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती। तो में से कौन सा यहाँ पे बात कर सकते हैं? यहाँ पे केवल 2 ही होगा, या यहाँ पे 1 और 2 दोनों होगा, न तो 1 होगा न 2 होगा, न केवल यहाँ पे केवल 1 हो सकता है। तो यहाँ पे जो हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती थी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हरियाणा क्रिकेट टीम हरियाणा क्रिकेट टीम हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा संचालित एक घरेलू क्रिकेट टीम है जो भारत के हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। इस राज्य ने एक बार रणजी ट्रॉफी जीती थी, एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे निशानेबाजी, कुश्ती से है, भाला फेंक से, मुक्केबाजी। तो ऑप्शन बी राइट हो जाए, कुश्ती से। हरियाणा राज्य से संबंधित विभिन्न खेल और उनसे संबंधित यहाँ पे क्रिकेट से कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग है। मुक्केबाजी से विजेंद्र सिंह, कविता चहल है। कुश्ती से योगेश्वर दत्त है, साक्षी मलिक है। निशानेबाजी गगन नारंग और सीमा अंतिल है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में स्थित है? यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा? भिवानी, सोनीपत आएगा, रोहतक, करनाल आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, सोनीपत। हरियाणा और भारत की खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला सोनीपत जिले में स्थित है। यह ज्ञातव्य है कि प्रसिद्ध पहलवान योगेश्वर दत्त भैंसवाल कला से ही संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? पंचकुला, शाहबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है, शाहबाद। हरियाणा राज्य में दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग पर स्थित शाहबाद को भारतीय महिला हॉकी का उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। शाहबाद में महिला हॉकी मार्केश्वर अकेडमी को इंटरनेशनल महिला हॉकी खिलाड़ियों की फैक्ट्री का नाम से भी जाना जाता है। इस अकेडमी में खेलने वाली 3 महिला खिलाड़ी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला है? मनिंदर सिंह है, कपिल देव है, राजेंद्र सिंह गोयल है, सरकार तलवार। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए मनिंदर सिंह है। ठीक है ना? हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा संचालित एक घरेलू क्रिकेट टीम है जो भारत के हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। हरियाणा टीम रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और लिस्ट ए आदि घरेलू टूर्नामेंट खेलते हैं। सरकार तलवार, कपिल देव और राजेंद्र गोयल हरियाणा क्रिकेट से संबंधित है, जबकि मंदिर सिंह राजस्थान राज्य से घरेलू क्रिकेट से रिलेटेड है। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में हरियाणा झज्जर जिले के जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर क्या बदल गया? हेमचंद्र विक्रमादित्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम है, राव तुलाराम स्टेडियम है, प्रत्याशित है। तो आएगा महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम आएगा। क्या आएगा? महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। देखिए, 6 मार्च 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर ने झज्जर जिले के जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम कर दिया गया। ध्यातव्य है कि दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8, दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे कबड्डी से, मुक्केबाजी, कुश्ती और हॉकी। तो यहाँ पे क्या आएगा? कुश्ती। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है जो हरियाणा के चरखी दादरी जिले से संबंधित है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली महिला पहलवान है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी। तो क्या आएगा? ऑप्शन यहाँ पे कुश्ती आएगा। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। यह एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध है जो बिना किसी शस्त्र की सहायता के लिए शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है। पुराणों में इसका उल्लेख मल्ल क्रीड़ा
के रूप में मिलता है। हरियाणा की कुश्ती एक कला के तौर पर पहचानी जाती है और कुश्ती खेलने वाले व्यक्ति को पहलवान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नारसिंह स्टेडियम म्यूर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद, अम्बाला, कुरुक्षेत्र। यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए फरीदाबाद। नारसिंह स्टेडियम फरीदाबाद में स्थित है। इसे पहले म्यूर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रिकेट स्टेडियम है। इसे 1981 में फरीदाबाद हरियाणा में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2008 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को प्रतिनिधित्व करने वाले 5 में से 4 मुक्केबाज के जिले से थे। उस जिले का नाम बताइए। यहाँ पे हिसार, भिवानी, पंचकुला, पानीपत। यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी भिवानी। वर्ष 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 में से 4 मुक्केबाजी पहलवान भिवानी जिले से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से सभी मुक्केबाजी भिवानी से संबंधित हैं सिवाय दिनेश है, जगदीप सिंह है, विजेंद्र सिंह है, मनोज कुमार है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी मनोज कुमार। मनोज कुमार एक भारतीय मुक्केबाजी हैं जिन्होंने 2010 में के राष्ट्रमंडल खेलों में लाइट वेट डिवीजन स्वर्ण पदक जीता था। यह हरियाणा के कैथल जिले के राजौर गांव में रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा राज्य का पहला स्टेट ग्रैंड मास्टर किसे चुना गया? हिमांशु शर्मा को, श्रीनाथ नारायण को, या आर्यन चोपड़ा को, या सौलिप या धोपड़े को। ऑप्शन ए आएगा हिमांशु शर्मा को। रोहतक निवासी हिमांशु शर्मा ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए हरियाणा के पहले ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम राज्य से नहीं है? अजय यात्रा, हरभजन सिंह है, जोगिंदर शर्मा है, कपिल देव। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा हरभजन सिंह है। हरभजन सिंह एक भारतीय क्रिकेटर हैं। इनका संबंध पंजाब राज्य से है। यह एक स्पिनर है। हरभजन सिंह का भारतीय क्रिकेट टीम की अप्रोच को टेस्ट क्रिकेट के नाम में बदलने में काफ़ी अहम योगदान रहा। क्वेश्चन नंबर 15, मुक्केबाजी हरियाणा में से है जो बाद में पेशेवर मुक्केबाज बन गए। विजेंद्र सिंह है, सुशील कुमार है, मनोज कुमार है, जगदीश सिंह है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विजेंद्र सिंह का जन्म 29 अक्टूबर 1985 को हरियाणा में कालूवास भिवानी जिले में हुआ था। यह देश के प्रोफेशनल बॉक्सर बने। राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करेंगे। 18 वर्ष की आयु में क्वेश्चन 16, 18 वर्ष की आयु तक बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा राज्य स्वर्गीय इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना, नेहरू बाल स्वास्थ्य योजना, देवीलाल बाल स्वास्थ्य योजना, अमृत कौर बाल स्वास्थ्य योजना। देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना शुरू की गई थी। इसके तहत 2 आयु वर्ग बनाए गए थे, 6 से 12 और 12 से 18। इस योजना को शिक्षा विभाग के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वस्थ भारत का निर्माण करना है, क्योंकि जिस इमारत की नींव मजबूत होगी वही इमारत आसमान की बुलंदियों को छूती है। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा सभी जिलों में किस प्रकार के जन्म पंजीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ई पंजीकरण है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सक्षम, या फिर बायोमेट्रिक सक्षम, आधार सक्षम है। तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, इसका जो आंसर आएगा वो सब यहाँ पे आधार सक्षम आएगा। हरियाणा आधार सक्षम प्रकार की जन्म पंजीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि के लिए हरियाणा में कौन सा मिशन शुरू किया गया था? ठीक है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन मिशन है और राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन मिशन है और राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण मिशन है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आएगा यहाँ पे। 2007 में हरियाणा ने गेहूं दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के हितों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन स्कीम के अंतर्गत दलहन, तिलहन और गेहूं, गन्ना के अनेक प्रकार की
अनुदान किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाणा में INRMP क्या है? इंटरनेशनल नेचुरल रिजर्व मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिएक्शन प्रोजेक्ट है, रिडक्शन प्रोडक्ट है, या इंटीग्रेटेड नेचुरल रिजर्व मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट है यहाँ पे इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट है यहाँ तो इसमें जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आ जाएगा, इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पावर रिडक्शन पावर रिएक्शन प्रोजेक्ट INRMPRP अर्थात एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और गरीबी न्यूनीकरण परियोजनाओं विदेशी सहायता प्राप्त हरियाणा की एक योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य हरियाणा के जंगलों और बंजर भूमि का पुनर्वास करना है और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण समुदायों का जीवन गुणवत्ता के सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना प्रारंभ की गई थी 1 जुलाई 2015, 15 अगस्त 2015 को, या 20 अक्टूबर 2015 को, या 20 दिसंबर 2015 को। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1 जुलाई 2015 को, 15 अगस्त 2015 को। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को हरियाणा की तरफ से गाँव में नियमित रूप से बिजली की सप्लाई देने के लिए मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीणों को 24 घंटे तक बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 5,569 गाँव को शामिल किया जाएगा। ओके, अगर आप लोगों ने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके जी, थैंक यू।